बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज बहुत दिनों के बाद एक ख़ूबसूरत किताब के साथ पत्थर नहीं हूँ मैं, ख़ुद नविश ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया, अल्हम पब्लिकेशन से ये शाया हुई है। अपने घराने के जुमला अफराद के नाम शगुफ्ता ज़करिया, फवाज़ ज़करिया, जवाद ज़करिया, सबाह ज़करिया, ये इनकी वाइफ और ये इनके दो बेटे और बेटी। मजीद अमजद साहब का शेर, जिसको देखो अपने सफ़र की दुनिया भी है, अपने सफ़र में तन्हा भी, कदम कदम पर अपने आप के सामने है और अपने आप से ओझल है। ये मजीद अमजद साहब के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, रिसर्च का, और इनकी काफ़ी यानी कि किताबें वगैरह भी इनके ऊपर छपी हुई हैं। पेश लफ्ज़, जिस शख्स ने भी कदरे मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारी उसे अपने तजुर्बात कलमबंद करने चाहिए। वैसे मेरा भी दिल करता है मैं एक ख़ुद नविश्त लिख लूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं वसीयत कर जाऊँ कि ये मेरे मरने के बाद छपवाएँ, क्योंकि फिर उन लोगों के सामने उनको फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं झूठ लिखूँगी नहीं। इंसाफ की तवक्को रखी है और इंसाफ मुहैया किया है। बिलअमूम अपने अफसरों से अच्छे तल्लुकात नहीं रहे, लेकिन मातहत ज़्यादातर खुश रहे। किसी ज़माने में ये ख्वाहिश होती थी कि कोई ऐसा काम कर दूँ जो मुझे ज़िंदा रखे। अब ये शौक़ बरकरार नहीं रखा। मुझ पर यह नुक्ता रोशन हो गया है कि जब मैं दुनिया में ना रहा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे याद करे ना करे। ज़िंदगी में तो सदा जबर सहे सब्र किए, बात मरने के मुझे क्या जो मेरी कब्र जिए। ये बहुत ही खूबसूरत और शेर और बहुत ही सच्ची बात। अच्छा, ये उन्वान जो है ना, ये गालिब के एक शेर पे उन्होंने वो किया ना, दायम पड़ा हूँ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। ये वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो ना मैंने खुद नविश के लिए बहुत से उन्वानात सोचे, आखिर इतना उलझ गया कि इनमें से 7 उन्वानात फ़ेसबुक पर लगा दिए और फेसबुक फ्रेंड से रहनुमाई चाहिए। इनमें से एक उन्वान पत्थर नहीं हूँ मैं भी था। मेरे लिए यह बात हैरान कुन थी कि बड़ी अक्सरियत ने इसको सबसे ज़्यादा पसंद किया। जमहूरियत और खुसूसन पढ़े लिखे लोगों की जमहूरियत को मैं अहम समझता हूँ, चनाचा पत्थर नहीं हूँ मैं के उन्वान को अख्तियार करने का हतमी फ़ैसला कर लिया। जल्द ही मालूम हो गया कि मैं इतना मामूली शख्सों के हालात को तब्दील करना मेरे बस में नहीं। मैंने कभी एक शेर कहा था, सोचा था जवानी में दुनिया को बदल देंगे, दुनिया ने हमें लेकिन चुपचाप बदल डाला। ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। अल्लाह ताला उन्हें तवील सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। और मैंने इनसे बहुत कम ही पढ़ा है, 6 माह, क्योंकि उसके बाद ये रिटायर्ड हो गए थे। मैंने इनके ऊपर एक कॉलम भी लिखा है, अगर आप पढ़ें तो आपको वो सारी काफ़ी बातें पता चल जाएंगी। इसलिए मैं इनके बारे में ये ज़्यादा इस अपने ज़ाती यानी कि जो है ना उसके हवाले से मैं कुछ ज़्यादा उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये किताब जो है ना, ये बहुत खूबसूरत किताब है। ज़िंदगी इत्तफ़ाक़ात से पुर है। सर ने अपनी बहुत ही छोटी उम्र में, महल वो चंद साल के थे, 7-8 साल के थे, पता नहीं 6 साल के, मुझे याद नहीं ज़हन में आ रहा। उसमें उन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा और वो यहाँ से जब यानी कि पाकिस्तान बना तो वो यहाँ पे जो लोग आए थे, वो शिफ्टिंग हुई थी, वो एक हिजरत हुई थी, उसमें उनको सब कुछ वो याद था और वो बहुत ही खूबसूरत किस्म के इनके तजुर्बात हैं। फिर उसके बाद उन्होंने तालीम जैसे हासिल की। और इस किताब में सबसे मज़े की जो है ना बात वो ये है कि इसमें वो सारे टीचर्स का ज़िक्र किया गया है जिनसे मैंने पढ़ा था या जिनकी किताबें किसी भी उर्दू अदब के तालिब इल्म ने पढ़ी होंगी, और आपको ना फिर वो बहुत यानी कि अच्छी लगती हैं। अपने बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने उर्दू रखी और उस पर उनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने गोल्ड मेडल ले लिया तो फिर सबकी राय बदल गई। फिर उन्होंने अपनी जॉब कैसे की और कैसे वो चीज़ें बर्दाश्त की, बहुत ज़्यादा यानी कि ना सारी जो बातें हैं ना, ये किताब मैंने बहुत आराम से और काफ़ी देर लेके पढ़ी है ना, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था पढ़ने में ना। तो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से तवील वाबस्तगी, सर ने ना अपने बारे में ये सारी वो बातें लिखी, जैसे उनकी लाइफ गुजरी, जिस तरह उन्होंने लोगों के साथ यानी कि इंटरेक्शन रहा, जहाँ वो गए पढ़ाने, जापान चले गए जैसे, उसके बारे में काफ़ी इन्होंने अपने तजुर्बात लिखे हैं जो बहुत दिलचस्प है और मज़े के हैं ना, कि जापान में कैसे होता था ना सारी। और देखें
कि मैंने 6 वैसे तो मैं 6 माह तकरीबन पढ़े हूँ इनसे, क्योंकि उसके बाद ये रिटायर हो गए थे ना। तो मुझे अब जाके ये पता चला है, ना मैंने इतनी दिलचस्पी ली, ना कभी उन्होंने ज़िक्र किया कि तीसरी बहन उनकी जो फ़रहत बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की फ़ुटबॉल टीम में खेलती थी। मुश्किल से बीए और बीटी के इम्तिहान पास किए। मशहूर सियासतदान ख्वाजा रफ़ीक से शादी हुई। 1972 में इनके कत्ल के बाद सियासत में आ गई और 1985 के इलेक्शन में जनरल सीट पर कामयाब भी हुई। फिर इनकी जगह इनके 2 बेटे ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक सियासत में आ गए। बिलखसूस साद रफ़ीक मुल्क की सियासत में ज़्यादा नुमायाँ हुए। और मैं इतनी हैरान हुई ना कि सर ने कभी भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, और इससे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने इस चीज़ को, उनकी माशाल्लाह से अपनी पर्सनैलिटी इतनी मजबूत उनकी शख्सियत थी, और उनका एक अपना कैरियर था, और उनकी अपनी एक, जैसे कहते हैं ना, उस्ताद होने की हैसियत से उनके शागिर्द उनको इतना पसंद करते थे कि उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, मेरा तो ख्याल है, कि वो किसी का जिक्र करें। वरना हमारे यहाँ तो आप किसी के पास बैठ के स्माइल भी दे दें, मुस्कुरा भी दें, तो कहते मैं इसको जानता हूँ। अच्छा जी, उनकी वालिदा जो थी वो टीचर थी, जो वालिद साहब थे वो बिज़नेसमैन थे। काफ़ी अच्छी उसमें उन्होंने सारी तफसील से बातें। ये देखिए, ये चैप्टर जो है ना सबसे मज़े का है, अपनी तलाश में। वो सारी बातें तो वही है ना जो उनके फैमिली और उनके कैरियर के हवाले से, उनकी लाइफ कैसे गुजरी, किन लोग कैसे उन्होंने सब सर्वाइव किया। लेकिन ना ये मुझे सबसे ज़्यादा ये आखिरी ये चैप्टर पसंद आया। मेरे जैसे लोगों को बाद अज़ मर्ग अव्वल तो कोई याद नहीं करता। जल्द ही मेरी औलाद के सिवा किसी को मैं याद नहीं आऊँगा। फिर भी मालूम नहीं मेरा दिल क्यों ये चाहता है कि मैं अपनी ज़ात की खोज में निकलूँ। ग़ालिबन हर शख्स किसी न किसी सूरत ज़िंदा रहना चाहता है। मुझ में कोई ऐसी खूबी ना थी कि अपनी ज़ात पर एतमाद पैदा हो सके। तवील अरसे तक मैं एहसास से कमतरी का मरीज़ रहा, और किसी हद तक अब भी हूँ। इस वक्त मुझे ये गलतफहमी हो गई कि मैं मुआशरे में अहम तब्दीलियाँ लाऊँगा। 10-15 साल गुजर जाने के बाद एहसास हुआ कि ये मेरे बस की बात नहीं, और मेरी मसालियत पसंदी है, आइडियलिज़म। मगर वक्त ने बता दिया कि कोई चीज़ मुमकिन भी नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं आज भी अच्छा उस्ताद समझा जाता हूँ। तलबा तलबात के साथ इंसाफ किया और हस्ब ज़रूरत इंसाफ दिलाया भी। किसी ज़माने में शोहरत का शौक़ था, लेकिन फिर इससे भी बेनियाज होगा। जितनी शोहरत मिल गई काफ़ी है। अलबत्ता हयात व कायनात के कुछ लाखेल मसाइल पर गौर किया तो मालूम हुआ कि मशहूर तरीन लोग भी जब पैवंदे खाक हो जाते हैं तो ये शोहरत इनके किसी काम नहीं आती। बिलफर्ज दुनिया में इनका नाम गूंजता रहे तो इनको इससे क्या हासिल। इससे ये ख्वाहिश भी अब बाकी नहीं रही। अक्सर लोगों को ऊंची कुर्सी मिल जाए तो तकब्बुर की कोई हद बरकरार नहीं रखते। उम्र के साथ मैंने ये सीखा कि किसी पर तंज करने की आदत बहुत ख़राब है। आप जिससे तंजिया रवैया अख्तियार करें वो इसे हमेशा याद रखता है। अब इससे बचने की बहुत कोशिश करता हूँ। मेरी दीगर खामियों में एक ये भी है कि मुझे सरसरी मिलने वाले याद नहीं रहते। इसकी वजह से बाज़ लोग मुझे मगरूर समझते हैं। आमतौर पर मुझे खुश लिबास समझा जाता है, मगर ये मुगालता है। अपना लहजा मुझे पसंद नहीं, लेकिन लहजे पर पंजाबियत गालिब है। इसे बेहतर बनाने की अगर शौरी कोशिश करूँ तो तसना का एहसास होता है, यही जाना कि कुछ नहीं जाना। ये उन्होंने जो अपने भाई बाबा बातें की है ना, मैं हैरान हूँ ना, क्योंकि मुझे तो इन बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। सर हमेशा इंतहाई नीट एंड क्लीन और डिसेंट ड्रेसिंग करते थे। उन्होंने कहा कि मैं ड्रेसिंग के बारे में बिल्कुल नहीं था। सर का अंदाज़ और सर की उर्दू, ठीक है वो उर्दू स्पीकिंग वाली थी नहीं थी, लेकिन फिर भी इंतहाई खूबसूरत लहजा था सर का। और उन्होंने कहा ना कि मैं, यानी कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं कहती हूँ मैंने उनके मुंह पर हमेशा स्माइल देखी। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि सर को गुस्सा भी आता है। सर के अंदाज़ में बेइंतहा जो है ना शफ़क़त होती थी अपने स्टूडेंट्स के लिए ना। हमेशा ज़िंदा रहने की ये ख्वाहिश ही तमाम बुराइयों की जड़ है। वजूद में आने के बाद ज़िंदगी जब इर्तिका के अगले मराहिल में दाखिल हुई तो इंसान इसलिए खुर्दनी अशिया का ज़ख़ीरा करते थे कि कोई कुदरती तबाही आए तो वो इस ज़ख़ीरे के सहारे ज़िंदा रहें। फिर वाफर पैदावार का दौर आ गया, मगर ये जिबलत ख़त्म ना हुई। अलहाज़ल क़ियास लालची फितरत ने प्राइवेट प्रॉपर्टी ईजाद की। फिर दूसरे इंसानों से मुकाबला शुरू किया। बेहतर से बेहतर सहूलियात का लालच बढ़ता चला गया। चुनांचे इसी वजह से इस्तेहसाल बद से बदतर शक्ल में राइज हुआ। सुकरात ने कहीं लिखा है कि इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत उस वक्त महसूस होती है जब वो इसे किसी दूसरे के पास देखता है, तब इसे भी इसकी ख्वाहिश पैदा हो जाती है। और हमारी सोसाइटी में तो ख़ास तौर पर ये रुझान बहुत
कवि है। कदीम मिस्री शहंशाहों की तरह अक्सर लोग लाशौरी तौर पर यही सोच रखते हैं कि वो ये सारा मालो स्वाब दौलो हशमत लश्कर अपने साथ अपने मज़ार में ले जाएंगे। जो जो असासे बढ़ते हैं ये मर्ज़ इसी निस्बत से बढ़ता रहता है। मगर मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ कि ज़िंदगी में बुनियादी ज़रूरियात हासिल हो जाएं तो यही बहुत है। बाकी ये कि अचानक कोई इफ्ताद आ पड़े तो इसे तकदीर समझकर कबूल करना पड़ता है। आप और कर ही कह सकते हैं। सर को ऐसे लगा कि जैसे कि उनको कोई याद नहीं करेगा, जैसे कि ज़ाहिर हर इंसान अपनी मौत के बारे में, मुसलमान तो हम तो हर रोज़ ही अपने बारे में सोचते हैं। आप तो ना किसी बच्चे का पता चलता है, ना यंग का, ना किसी बूढ़े का। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं आज 2003 के करीब मतलब यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी, तो आप सोचें कि मैं इतने सालों बाद मुझे सर की एक एक बात याद है। उन्होंने जो मेरे साथ अच्छा किया मुझे वो याद है, मुझे वो एक एक वाक़या याद है, और वो मुझे सारा यानी कि और मेरे दिल में इतना उनका एहतराम है। और मुझे लगता है कि मैंने उनको मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ना मुझे अदब के हवाले से भी कई चीज़ों का उन्होंने बताया कि इस तरह करते हैं, इसको ऐसे ही नहीं करते। तो ये सारी जो चीज़ें जो है ना ये भूली नहीं है। तो मैं सर को सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहती हूँ कि आपकी कही हुई अच्छी हर बात आपका जो भी स्टूडेंट है वो कभी भी नहीं भूलेगा। और आपने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, और हमारे दिल में आपकी बहुत अच्छी यादें हैं ना। अच्छा, ये ना वो अपना बता रहे हैं, वो अपने बेटे फ़वाद के पास गए तो उसमें बता रहे हैं कि फ़वाद के जाने वाले कई लोग थे। ख़वातीन ने लिबास और ज़ेवरात का बहुत अहतमाम कर रखा था। बिलाल मुशर्रफ परवेज़ मुशर्रफ का बेटा भी था। और ये जब बाहर गए ना अपने बेटों के पास, अमेरिका गए, लंदन गए, उनकी बेटा और उनकी बेटी अब मेरे ख्याल बाहर ही है ना। तो जब उनके पास गए वहाँ पे जो उनका वहाँ के रहने वालों लोगों के साथ जो ताल्लुकात हुए, जो पार्टीज़ वगैरह अटेंड की, वो सारी उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है ना। ये देखें, अल्लामा जी अकरम शाह, मरगूब हुसैन ताहिर, फ़खरुल हक नूरी, डॉक्टर मोहम्मद कामरान, ये सारे इन सब टीचर्स से मैंने पढ़ा हुआ है ना। शानदार टीचर्स हैं ये सारे के सारे ना। ख़ास तौर पर अकरम शाह साहब तो अब पता नहीं रिटायर हो गए, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। और ये किताब के आखिर में बहुत ही खूबसूरत किस्म की तस्वीर देखिए, कितनी मज़े की, कितनी प्यारी तस्वीर है। सर देखे माशाल्लाह, समझते हैं कि मैं हैंडसम नहीं था, कितने अच्छे लग रहे हैं। और मुझे तो हमेशा सर बड़े हैंडसम लगे हैं। ये देखिए, हमने जो पढ़ा ना सर ऐसे थे। शादी की सिल्वर जुबली के मौके पर ये उनकी मिसेज़ हैं। और ये अब तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़रा एजेड लग रहे हैं। मौजूदा उम्र की तस्वीर, ये बाहर लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड। ये फवाद ज़करिया, जवाद ज़करिया, इसकी शक्ल लग रही है ज़्यादा सर के साथ, और सब्बाह ज़करिया। और सारे देखें माशाल्लाह, ये बहुत प्यारा ये है चैप्टर, ये ज़रूर आप पढ़िएगा। और आपको मैं एक और मज़े की चीज़ सिखाऊँ। सायरा कमल, मैंने आप में बहुत सी खूबियाँ देखी हैं जो फ़ी ज़माना कामयाब हैं। आप पुरएतमाद हैं, हुसूल इल्म की लगन है, मुस्बत कदरों की अलमबरदार है। दुआ करता हूँ कि आप ज़िंदगी में कामयाब रहें, अल्लाह आपको सेहत और सलामती अता करे और ज़िंदगी में तरक्की दर्जात से हमकिनार करे। है याद मुझे नुक्ता सलमान खुश आहंग, दुनिया नहीं मर्दान जफ़ाकश के लिए तंग, इकबाल। और ये बाल जबरील का शेर है। ये मसूद साद सलमान गज़नवी दौर का एक नामवर ईरानी शायर था। ये उसके लिए मेरा लिखा है। यहाँ मर्दान में तमाम इंसान शामिल हैं, जैसे कि साइन 30/5/2001। और आपको मैं एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, ये जब ये मर्दान, ये ना मैं अपने सर जो फ़ारसी के सर थे, सर अकरम शाह साहब, उनको मैं ये दिखा रही, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ज़करिया ने ये आपको क्या लिख दिया। मैंने कहा सर ये नीचे देखें, उन्होंने वजाहत कर दिया कि ये इंसान सारे थे ना। ये मेरी बहुत ही खूबसूरत एक डायरी है जिसमें मेरे फेवरेट टीचर्स, ये देखें मेरा सर कामरान, ये सारी मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ दिखाऊंगी। और ये देखें कि सबसे जो मैंने ऑटोग्राफ लिए हुए हैं, जो मेरे फेवरेट और मेरी जो टीचर्स और मेरी ओरिएंटल की फ्रेंड्स, कुछ ये जिसका अगर कोई ज़िक्र होगा तो मैं फिर वो आपको बताऊंगी। ये सही है, अकरम शाह साहब, अल्लाह इतना मुश्किल लिखा हुआ है, पता नहीं। सायरा के लिए दुआ के साथ, ये फ़ारसी का कोई शेर है, बस इसको देख ही लें बस आप ना। तो ये मैं आपको ना साथ साथ बताऊंगी। ये मेरी डायरी,
ये मुझे ऑटोग्राफ जो है ना, मैं ये देखा ना और मुझे इतनी वो सारी बातें याद आई और मुझे इतनी खुशी हुई देख के कि मैं कितनी ये देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी की हद तक इस्लामी जमीयत तलबा पेश थी। इन्हें एजिटेशन और हड़तालों के मौके हासिल हो गए। ये तब से कर रहे थे 1963, यानी कि जमात इस्लामी जमीयत तलबा का यही हाल था और आज तक यही हाल है ना। चूँकि ये पहला मार्शला था इसलिए लोग बड़े खौफजदा थे। मार्शला अदालतें मामूली जुराइम पर सख्त सज़ाएँ देती थी, कोड़े भी लगाए जाते थे। बाज़ औक़ात लोग बहुत मामूली बातों पर फ़ौजियों के पास शिकायत ले पहुँच जाते। मसलन पार्क टी हाउस के पास YMC की बिल्डिंग में फ़ौज की एक चौकी थी। एक दिन कोई शख्स टी हाउस से उठकर वहाँ पहुँचा, शिकायत की कि मुझे ठंडी चाय दी गई है। इस पर चंद फौजी हरकत में आए और टी हाउस पहुँचकर मालिक को सर्जनश की, चाहते शख्स को दोबारा गर्म चाय बना के दी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये पाकिस्तान के बनते वो काफ़ी छोटे थे, तो इन्होंने फिर वो सारे पाकिस्तान के वो अदवार देखे और उनकी बड़ी बड़ी मज़े की बातें बताई हुई है ना। तो और इन्होंने तालीम में जो और कुछ बातें होती हैं ओरिएंटल की, वो सारी वो भी ज़िक्र किया हुआ है। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको यही कहना चाह रही थी, मैं दरमियान में बात रह गई कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे इतने अच्छे टीचर हैं और अल्लाह उन्हें सलामत रखे और वो अच्छी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। अल्लाह ताला उनके तहकीक के काम में उनको और ज़्यादा मसरूफ़ करे। और ये देखें, ये बातें जो मैंने लिखी हुई हैं, क्लास में असातिज़ा बाज़ का डिक्टेशन देते, ये सारा जो है ना, ये ओरिएंटल में जो कुछ होता है ना। और ये देखें, ये मैंने पता क्या लिखा हुआ है, काश कि ये किताब पहले शाया हो जाती ना, क्योंकि उसमें उन्होंने सारा बताया है कि कैसे आपने ना एजुकेशन और MA उर्दू है उसको कैसे आपने करना है ना, इतने अच्छे नंबर कैसे लेने हैं। आपको मैं बताऊँ, जब आप एडमिशन लेते हैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और कोई मेरे जैसे कि जिनका कोई ऐसा बैकग्राउंड ही ना हो तालीम के हवाले से कुछ ज़्यादा, तो वो जो बच्चा या बच्ची जब आते हैं यूनिवर्सिटी में तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ना। हमारी जैसे कि मेरी वालिदा, उन्हें सिर्फ यही दिलचस्पी, पास हो ठीक है, स्कॉलरशिप मिल गया ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं उनको पता है ना। उनकी मतलब ये हमारी फैमिली में हमें ये है कि ना, प्रायोरिटी बस शादियाँ हो जाएं, आपको ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। अच्छी बात है, ये भी एक अच्छा है, ये इसमें मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी उन्होंने बताई है तफसील। अगर कोई स्टूडेंट जो है ना वो फर्स्ट ईयर में है और ओरिएंटल कॉलेज में उर्दू का, तो उसे तो ये ज़रूर किताब पढ़नी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी इसमें। और सर के लिए ढेर सारी दुआएं, और इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए, वैसे कहाँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, लाइक और शेयर कर दें अगर दिल करता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, इजाज़त दीजिए, दोबारा मिलूँगी किसी अच्छी सी किताब के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।